जीवन में विभिन्न तरह की अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, संघर्ष आते रहते हैं, लेकिन पूरा जीवन केवल 3 ही शब्दों पर टिका हुआ है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे जीवन का जो स्तंभ है वो 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। यदि हम इन 3 स्तंभों को भली भांति समझ जाएं और उसको अपने नियंत्रण में कर लें, तो हम अपने जीवन को भी नियंत्रण में करके खुशहाल बना सकते हैं। जीवन के ये 3 स्तंभ हैं: तन, धन और मन। तन, धन, मन यदि हमारे जीवन में ये सुचारू रूप से कार्य करें तो हम अपने जीवन में हर असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। हर दुखों को दूर करके सुखों में परिवर्तित कर सकते हैं। तन, धन, मन में तन का अर्थ हमारी काया से है, हमारे शरीर से है। हम पूरे जीवन इधर उधर दौड़ते रहते हैं, हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए भागते रहते हैं। जीवन में कौन कौन सी कामनाओं को जन्म दे देते हैं और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए स्वयं के शरीर का ही शोषण करते रहते हैं, स्वयं के शरीर को ही पीड़ित करते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हमें समझ आता है कि हमारा शरीर अंदरूनी रूप से बीमार हो गया है, पीड़ित हो गया है। जब हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के बहुत से कार्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले जब हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है तो धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति भी सामान्य नहीं रहती है। हम मानसिक रूप से भी पीड़ित होने लगते हैं। हम अपने शरीर का कभी भी पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते हैं, या जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। हमें अपने जीवन के आरंभ से ही समझना होगा कि यदि हमें अपने जीवन को सही ढंग से चलाना है, सही ढंग से जीवन को व्यतीत करना है, तो हमारी काया पूर्ण रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सुचारू रूप से जी पाएंगे। काया के साथ, तन के साथ धन का अहम स्थान होता है। धन हमारे जीवन में एक ऊर्जा का काम करता है। यदि जीवन में धन ना हो या धन की कमी हो तो हम अपने नित्य खर्चों को या नित्य जीवन में जो परेशानियां हैं जो धन से संबंधित हैं उन्हें दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी आजीविका पूर्ण रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, उसमें एक नियति होनी चाहिए। यदि नियमित रूप से हमारे पास धन का आगमन नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन स्वस्थ नहीं होगा। धन की परेशानियां हमें और परेशानियों से भी अवगत कराती जाएंगी। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव इस ओर ध्यान रखना है कि हमारी आजीविका पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, नियमित हो, ताकि नियमित रूप से हमारे पास धन आता रहे, धन हम अर्जित करते रहें, ताकि धन से जुड़ी हुई समस्या का हम समाधान कर पाएँ। लेकिन हमें यह भी समझना है कि जिस तरह से धन की कमी हमारे जीवन में परेशानियां लाती हैं, उसी तरह से धन की अधिकता भी परेशानियां लाती हैं। धन एक ऊर्जा है, यह सदैव ध्यान रखना है। इसकी कमी और इसकी अधिकता दोनों घातक होती है, क्योंकि ऊर्जा यदि कम हो या फिर ज़्यादा हो, दोनों ही हमें परेशान कर सकती हैं। इसलिए इसका संतुलन होना परम आवश्यक है।
तन, धन और तीसरा है मन। मन का सुचारू रूप से कार्य करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मन जो है वो हमारे रिश्तों से जुड़ा हुआ है। यदि हमारे रिश्ते सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं, हमारे अपने हमारे साथ नहीं होते हैं, हमें सहयोग नहीं देते हैं, तो हमारे मन में बहुत तरह की पीड़ाएं जन्म ले लेती हैं। इसलिए हमें समझना होता है कि हम अपने रिश्तों को कैसे पूर्ण रूप से निभाएं, ताकि रिश्तों में कोई भी समस्या ना आए। रिश्तों में भी संतुलन की आवश्यकता पूर्णता होती है। हमें अपने रिश्तों को पूर्ण रूप से संतुलित करने की आवश्यकता होती है। रिश्ते में मोह होना घातक है। रिश्ते में उत्तरदायी होना, अपने जिम्मेदारियों को निभाना परम आवश्यक है। अपने अधिकारों की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने अधिकारों की ज़्यादा परवाह करते हैं तो रिश्तों में हमेशा समस्या आती है। इसलिए रिश्तों में एक संतुलन व्यवस्था करना परम आवश्यक है। जीवन तन, धन और मन के पूरी तरह से इन 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। यदि इन 3 स्तंभ को हमने सुचारू रूप से कार्यरत किया तो जीवन में कोई भी समस्या हमें परेशान नहीं करेगी।